बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, मैंने अभी डिसाइड किया सोचा है कि जो मेजर एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में सेफ्टी के बारे में थोड़ा वीडियो बनाई जाए। जैसे हमारा वर्क एट हाइट हो गया, हार्ड वर्क कोल्ड वर्क हो गया, और उसके बाद सक्का फोल्डिंग हो गई, लिफ्टिंग हो गया और एक्सकवेशन हो गया। इस तरह के टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ क्योंकि ये 7-8 ऐसे टॉपिक हैं जो साइड पे एक तो ये चीज़ें होती हैं हर साइड पे, और साथ इनकी थोड़ा सा डिटेल में इनको आप लोगों से डिस्कस भी कर लूँ। और ये इंटरव्यू में भी यही इधर इसी के गिर्द घूमता रहता है। ठीक है, आज जो टॉपिक लेंगे वो लेंगे एक्सकवेशन। एक्सकवेशन एनी मैन मेड कट कैविटी या डिप्रेशन फ्रॉम द रिमूवल ऑफ द ग्राउंड, इसको हम बोलते हैं एक्सकवेशन। सिंपल लफ्ज़ से मैं बोलता हूँ कि कोई भी छोटा या बड़ा जब ज़मीन को किसी बेलचे की या किसी भी इक्विपमेंट या मशीनरी के थ्रू उसको जब रिमूव किया जाता है उस फ्रॉम से ग्राउंड से कुछ, और उसमें एक कट बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सकवेशन। ठीक है, अभी एक्सकवेशन में सेफ्टी का क्या किरदार रहेगा। एक तो सबसे पहले मैं हैज़र्ड उसके बता देता हूँ। ठीक है, उसमें क्या है कि सबसे ज़्यादा जैसे वर्क एट हाइट पे फॉल हैज़र्ड है, इस तरह इसमें भी फॉल हैज़र्ड बहुत ज़्यादा है। वो क्या हो सकता है, एक तो जो साइड होती है केवेंस का खतरा है। केवेंस यानी कि जो साइड होती है उसके जो एजेस होते हैं वो क्योंकि अगर अनप्रोटेक्टेड हो तो उसमें गिर के जो है वो बन सकता है आपके लिए रिस्क। उसके अलावा जो एक्सीवेटेड मटेरियल है बाहर रखते हैं वो भी गिर के आ सकता है अंदर। ठीक, कोई बंदा साइड पे अगर घूम रहा है, मशीनरी कुछ भी अंदर गिर सकता है। एक तो ये फॉल इसका मेजर हैज़र्ड हो गया। नीचे एक इसमें टॉक्सिक गैसेज हो सकती हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा डीप जा रहा है एक्सकवेशन तो उसमें टॉक्सिक गैसेज हो सकती हैं, ये भी इसका एक हैज़र्ड है। उसके अलावा अगर खड्डा लगाया जा रहा है, आपको नीचे जा रहे हैं आप, लाजमी बात है पानी होता है ज़मीन में, और अगर समुंदर सैले समुंदर इस तरह के जहाँ पे कंसंट्रेशन वाटर की ज़्यादा होती है तो नीचे से पानी आ जाता है, तो फ्लडिंग का ख़तरा होता है, तो ये भी एक उसका हैज़र्ड है। उसके बाद नीचे अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ होती हैं, अंडरग्राउंड कोई पाइप जा रहा है, कोई इलेक्ट्रिक केबल जा रही है, कुछ जा रही है, तो वो भी एक हैज़र्ड है। क्या करना चाहिए कि एक्सकवेशन है तो वहाँ पे हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर लेनी चाहिए। एक तो एक्सकवेशन को होते हैं प्री चेकलिस्ट होती है। ठीक है, एक्सकवेशन करने से पहले एक चेकलिस्ट होती है जिसमें देखा जाता है कि जो जहाँ पे एक्सकवेशन करने लगे हैं वहाँ पे जियो टेक्निकल सॉइल टेस्ट हुआ है कि किस टाइप की सॉइल है। दूसरा कि अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ को असेस किया गया है, उनको फाइंड आउट किया गया है, जो प्लान किया गया है वही लोकेशन पे वो कर रहे हैं। उसके बाद जो एक्सकवेशन ये प्री चेक लिस्ट में पूरी चीज़ें मेंशन होती हैं, उस चेक लिस्ट को एक तो फिल करना चाहिए। उसके बाद जब एक्सकवेशन हो जाती है, एक्सकवेशन कर रहे हैं, ये हो रही है, एक तो एक्सेस का देखेंगे कि जो एक्सेस है वो सेफ़ है, एक्सेस है अंदर जाने के लिए। उसके बाद हम देखेंगे कि जो उसकी एज प्रोटेक्शन है उस पर बैरिकेशन है, साइनेज है, अंदर क्या चाहिए, अंदर प्रोटेक्शन चाहिए। अगर 1.2 मीटर से डीप है एक्सकवेशन तो उसके हमें प्रोटेक्शन चाहिए, शोरिंग, बेंचिंग, स्लोपिंग जो भी चाहिए उसमें शोरिंग चाहिए। अभी एक चीज़ कि वहाँ पे ये अलग एक टॉपिक है, इस पर मेरी वीडियो भी है, बेंचिंग, शोरिंग और ये शीट पाइलिंग, ये क्या होता है वो चाहिए, यानी कि एज प्रोटेक्शन करने के लिए ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, 1.2 मीटर से अगर ज़्यादा नीचे चले गए। इसके साथ मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप 2.4 मीटर नीचे जाते हैं तो वहाँ पे एक्सकवेशन प्लान आपको चाहिए होता है। ठीक, एक्सकवेशन प्लान कौन बनाएगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियर और सिविल इंजीनियर मिलके एक्सकवेशन प्लान बनाएंगे। अगर बी एंड सी टाइप ऑफ सॉइल होगी, ठीक है, और अगर 6 मीटर नीचे चले जाते हैं, 6 मीटर या उससे ज़्यादा, तो वहाँ पे रॉक हो, ए हो, बी हो, लेकिन फिर भी उसमें एक्सकवेशन प्लान जो है चाहिए होता है। ठीक है, वो ही बनाएंगे जो पहले मैं बता चुका हूँ। उसके साथ जो आगे चलते हैं, आगे इसमें क्या है कि अभी एक मेन एक्सेस कहीं से गुजर रहा है, मेन रोड के साथ एक्सकवेशन है, तो सबसे पहले तो उस रोड को डाइवर्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर पॉसिबल नहीं है तो उसमें हार्ड बैरिकेशन लगानी चाहिए। ठीक है, हार्ड बैरिकेशन लगा के उसका जो है जो हैज़र्ड लाइट्स लगानी चाहिए, और उसमें हाइलाइटर हो जो विजिबल हो, पता चले कि वहाँ पे एक्सकवेशन है, और वहाँ पे कोई फ्लैगमैन या सिग्नल खड़ा होना चाहिए जो डाइवर्ट करे उसको, और स्पीड लिमिट
कम रख के उस पर साइनेज भी चिपका दें। उसके अलावा कोई भी अगर जो एक्सकेवेशन होती है 1.2 मीटर से ज़्यादा हो और उसकी जो विड्थ कम हो, यानी ट्रेंच जैसे बोलते हैं, मतलब विड्थ कम हो और उसकी डेप्थ ज़्यादा हो, तो उसको कन्फाइंड स्पेस भी तस्वर किया जाता है। तो कन्फाइंड स्पेस में जो एग्जिट एंट्री शीट और एक्सेस पॉइंट जो होते हैं, भाई एक्सेस एंट्री अच्छा हो, उसके बाद जो जितने भी फॉल प्रोटेक्शन की चीज़ें हैं वो इमरजेंसी रेस्क्यू प्लान होना चाहिए, और इमरजेंसी रेस्क्यू करने के लिए कोई इक्विपमेंट या मशीनरी अवेलेबल होनी चाहिए ताकि अगर कोई अंदर इमरजेंसी होती है तो उसको रेस्क्यू किया जा सके। तो कुछ ये चीज़ें थी एक्सकेवेशन के हवाले से जो मेरे जहन में थी। आप लोगों को मज़ीद कोई चीज़ एडिशन इसमें रह गया हो तो आप कमेंट में इसको एडिशन कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन हो तो फिर भी आप इसमें क्वेश्चन कर सकते हैं।